विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ रही है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। यह बड़ी खबर आ रही है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। यानी बीजेपी के अंदर जो केंद्रीय समिति चुनाव की है, जो बैठक पिछले एक डेढ़ दिन से चल रही थी, वो अब फाइनल हुई है और अब 29 नामों की दूसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है। 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर दिल्ली में चुनाव से जुड़ी हुई। ओखला से मनीष चौधरी को टिकट मिला है। इसी तरह बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम, 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ओखला से मनीष चौधरी को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी इस बार पूरी सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ दिल्ली के चुनाव में आगे बढ़ रही है। पिछले 2 बार से अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह की चुनौती दी और तमाम दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ किया, उससे हर पार्टी अपनी तैयारियों को परख कर, ठोक कर चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आंचल इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर उनके पास चलते हैं। आंचल, क्या है पूरी खबर और नाम कौन से हैं बड़े इसमें ये जो लिस्ट आई है? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से क्योंकि कल जिस तरह से कल देर रात तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद से ये उम्मीद जरूर लगाई जा रही थी कि आज तो जरूर एक और लिस्ट आने वाली है। यानी कि पहले भी एक लिस्ट जारी हो चुकी है, दूसरी सूची ये आई है। और अगर हम नामों की बात करें तो इसमें देखिए श्वेता सैनी है, नीलम पहलवान है, इसके अलावा दीप्ति इंदौरा है और उर्मिला कैलाश गंगवाल है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए हरीश खुराना की बात करें तो उसको भी यहाँ टिकट दिया गया। हरीश खुराना देखिए जो कि बीजेपी प्रदेश के स्पोक पर्सन है, उनको भी यहाँ पर जगह दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ हमने पहली लिस्ट में भी देखा था कि प्रवेश वर्मा की बात करें तो उनको देखिए अरविंद केजरीवाल जी के सामने उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ अपने मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को देखा। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी जो है वो बड़े दांव खेलती हुई नजर आ रही है और किसी भी कंडीशन में जो है जो बड़े चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा गया है। और ये इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली का रण जो है वो साधना बीजेपी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से एक अच्छी पकड़ जो है बना के रखी हुई है। और ये माना जा रहा है कि इस बार आंचल, करावल नगर से कपिल मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा बीजेपी ने। बिल्कुल, देखिए वही कपिल मिश्रा है जो कि हिंदुत्व की आवाज को अक्सर बुलंद करते हुए नजर आते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि इन्होंने विपक्षी दलों पर काफी तीखे निशाना जो है वो साधा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी ने एक ऐसे चेहरों को जगह दी है जिनकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उनमें से देखिए प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है, जो कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पूर्व सीएम के बेटे हैं। और वहीं देखिए कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छे चेहरों पर इस बार दांव खेला है। तो इसलिए लेकिन बीजेपी की ये लिस्ट पिछली लिस्ट से कितनी अलग लगती है आपको? देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की यहाँ उन्होंने कई ऐसे चेहरों को नाम इन्होंने, जैसे महिला चेहरों की हम बात करें, उन्होंने कई महिला को यहाँ जगह दी है। चाहे उर्मिला कैलाश की बात करें, श्वेता सैनी की बात करें, दीप्ति इंदौरा की बात करें, तो यानी कि उन्होंने महिला चेहरों पे भी दांव खेला है। जिससे क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि बीजेपी महिलाओं को, युवाओं को साध कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और यहाँ पर उन्होंने महिलाओं को देखिए जिस तरह से जगह दी है, तो ये माना जा रहा है कि इस बार महिलाओं को आगे करके बीजेपी एक नया प्रयोग करने जा रही है दिल्ली के अंदर। और अब देखिए प्रयोग कितना कामयाब होता है। हालांकि लक्ष्मीनगर से कैंडिडेट बीजेपी ने रिपीट किया है, लेकिन पिछली बार 62 सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में गई थी और बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो गई थी। जबकि कांग्रेस पार्टी का तो एक तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सफाया ही कर दिया है। और अब सामने जो चुनाव है उसमें मेन मुकाबला बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी का माना जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अपने आप को मुकाबले में मान के चल रही है और कह रही है इस बार कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
आइए बात करते हैं